Hi friends, welcome to my channel. So recently we have received one more portfolio review request. This time it was sent to us by Mr. Shakil. तो ये मोहम्मद शकील जी का मैसेज है, ईमेल है जो उन्होंने भेजा है कि प्लीज़ रिव्यू। अभी 15,000 से एसआईपी स्टार्ट किया हूँ इन फंड्स में 20,000 तक बढ़ाना है, 20 साल तक एसआईपी करना है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हूँ। तो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, 15,000 इनकी एसआईपी है पर मंथ। आप देख सकते हैं 2 मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, क्वांट की मिड कैप है। इसके बाद 3 स्मॉल कैप हैं, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप। सो 15-20 साल तक ये इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 साल का। मिड कैप फंड्स 2 हैं, स्मॉल कैप फंड्स 3 हैं, टोटल 5 फंड्स हैं। टोटल एसआईपी 15,000 है और 20 साल तक इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। देख सकते हैं कि आप ये डिफरेंट फंड्स का अलोकेशन, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का लार्ज कैप में अलोकेशन लगभग 11% के अराउंड है और अच्छा खासा अलोकेशन डेट और कैश में है 21.72। क्वांट स्मॉल कैप का मिड कैप में कोई अलोकेशन नहीं, 67.12% स्मॉल कैप में है, 17% के अराउंड लार्ज कैप और 15% अराउंड अभी डेट और कैश में है। बंधन का भी आप देखिए तो 70% के अराउंड स्मॉल कैप, मिड कैप में लगभग 11%, 7.43% के अराउंड इसका लार्ज कैप में है, 10.11% कैश एंड डेट रिलेटेड सेगमेंट्स में है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करें तो 13% मिड कैप, 70% स्मॉल कैप। तो अभी टोटल देखें 15,000 रुपये की एसआईपी जो ये कर रहे हैं उसमें से 1968 रुपीज़ के अराउंड इनका लार्ज कैप में इन्वेस्ट हो रहा है हर महीने, जो कि 13% के अराउंड है। मिड कैप में 4,862, दैट इज़ अराउंड 32%। स्मॉल कैप में 6,315 के अराउंड पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं हर महीने, जो कि 42% के अराउंड है। और अदर्स में देखें तो 1,853, जो कि 12.35% के अराउंड है। तो अगर आप देखें तो लार्ज कैप का एलोकेशन जो इनका है वो बहुत कम है, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लार्ज कैप में सिर्फ 13% का एलोकेशन है, जो कि बहुत कम है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। किसी भी पोर्टफोलियो के लिए मुझे लगता है 35% 30% और फिर 40% तक भी लार्ज कैप में होना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जो मार्केट का अप्स एंड डाउन्स रहता है तो उसमें अपने आप को मैनेज करके रखना, अपनी साइकोलॉजी को मैनेज करके रखना, जो आप देखते हो पोर्टफोलियो 20% 30% डाउन है तो वैसे मैनेज करके रखना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो अभी देखिए रिस्की पोर्टफोलियो है ये बहुत, इसमें 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो दैट इज़ रिस्की पोर्टफोलियो। और एक चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि कभी भी क्वांट की 2 म्यूचुअल फंड्स मत रखिए और पराग पारिक की 2 म्यूचुअल फंड्स नहीं रखिए। पराग पारिक की एलएसएस और पराग पारिक फ्लैक्सी कैप एट सेम टाइम अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। और क्वांट की सारी म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसलिए एक फंड ही सफिशिएंट है। लार्ज कैप allocation is very low एंड जस्ट 3 फंड्स आर सफिशिएंट आई थिंक फॉर 15,000 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे तो मुझे लगता है 3 फंड्स भी सफिशिएंट है। इसमें 3 फंड्स से या 4 फंड्स मैक्सिमम आप पकड़ के चलो, इससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो स्मॉल कैप आपने ले रखी है वो तीनों की तीनों अच्छी हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप क्वांट की एक फ़ंड रखना चाहते हैं तो या तो मिड कैप रख लीजिए या स्मॉल कैप रख लीजिए, बाकी से आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। एक स्मॉल कैप सफिशिएंट है, एक मिड कैप सफिशिएंट है। मुझे लगता है 3 फंड्स मैक्सिमम और मे बी 4 फंड्स आप इसमें रख सकते हैं। 15,000 रुपये की एसआईपी करनी है तो इससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत ही नहीं रहेगी इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में। तो मुझे लगता है आप 2 स्मॉल कैप एग्जिट कर दीजिए, एक मिड कैप फंड एग्जिट कर दीजिए, कोई भी जो भी आपको लगे। अगर क्वांट की करनी है तो या तो मिड कैप रखिए या स्मॉल कैप रखिए, दोनों मत रखिए। एक फ्लैक्सी कैप ऐड कर लीजिए तो आपको बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा। फ्लैक्सी कैप में पराग पारिक बहुत अच्छा है, निप्पॉन इंडिया अच्छा है, एचडीएफसी भी अच्छा है, जेएम फाइनेंशियल भी अच्छा है, कोई भी आप रख सकते हैं। और इन केस अगर आपको रिस्की ही रखना है पोर्टफोलियो, आप 20 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और रिस्की रखना चाहते हैं आपको पोर्टफोलियो को, तो ऐसे एक कंडीशन में मैं बोलना चाहूँगा कि आप यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है, इसको आप रख सकते हैं इंस्टेड ऑफ द फ्लैक्सी कैप। So one mid cap, one small cap, and one momentum fund. So momentum fund generally has the benchmark of 2 Nifty 200। तो 200 स्टॉक्स में इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप का अलोकेशन आ जाता है और उसमें यह ट्रेस करते हैं कि कौन से 30 ऐसे स्टॉक रहेंगे जो सबसे ज़्यादा मोमेंटम में दिख रहे हैं। तो जो भी मोमेंटम वाले इसमें स्टॉक रहते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उससे 30 स्टॉक में। तो जनरली उसमें लार्ज प्लस स्मॉल कैप का एक अच्छा अलोकेशन मिलता है
और ये फंड्स मुझे लगता है सूटेबल हो सकती है। एक अच्छा अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो उसके लिए ये फंड भी सूटेबल हो सकती है। तो आइदर यू कैन गो विद अ फ्लैक्सी कैप फंड विच वी हैव सजेस्टेड, और यू कैन सिंपली ऐड वन यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड इफ़ यू हैव अ गुड रिस्क एपेटाइट। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं बहुत रिस्की पोर्टफोलियो बना के, और जब मार्केट सब्सटेंशियली करेक्ट होता है तो ऐसे में अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखना, रोज़ रोज़ पोर्टफोलियो डाउन देख के डिप्रेशन आ जाता है बहुत सारे लोगों में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन वाला पोर्टफोलियो होना चाहिए। कुछ एक फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐसा रखना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करें, जिनका थोड़ा सा एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन जो है वो अच्छा होता है। दैट इज़ वाई आई सजेस्टेड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसका एक अच्छा डाउनवर्ड प्रोटेक्शन है, तो ये फंड आप रख सकते हैं। और अगर आपका रिस्क एपेटाइट अधिक है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करें, 20 साल तक करना है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा देख के भी अगर पोर्टफोलियो डाउन है, तो इन दैट केस यू कैन हैव दैट यूटीआई मोमेंटम फंड ऑल्सो। तो अगर ऐसे चलते 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करते रहिए तो ये मान के चलिए कि आपका लगभग 3 करोड़ रुपये 20 साल के बाद बन जाएगा। तो ये 3 करोड़ रुपये बनेगा जब 15,000 रुपये आप इन तीन में करें। मैं मान के चल रहा हूँ कि 16 to 17% तो इन तीन फंड से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। बट अगर आप 10% एसटीपी करते हैं, मतलब 10% से अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाते रहते हैं, तो ये 4.79 करोड़ तक बन सकता है। तो आप मान के चलिए 4.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आपका ये बन जाएगा 20 साल में, 10% अगर आप एसटीपी करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये टारगेट करना चाहिए, 10% एसटीपी करिए। आपके पास 20 साल का टाइम है, दैट मीन्स आपका भी आपने इनिशियली अपना करियर स्टार्ट किया है। तो जैसे भी आपको टाइम मिले 10% इसमें आप एसटीपी करते रहिए, और मार्केट में जब भी डाउनफॉल हो तो ऐसे में एक लमसम कर दीजिए। तो उससे क्या है कि लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है वो बेटर हो जाती है। तो ये हमारा सजेशन था मोहम्मद शकील जी के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपका कोई भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेश्चन है, तो finance@reddy@gmail.com पे आप ईमेल कर सकते हैं, कमेंट में भी डाल सकते हैं। और दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन पर्पस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।